हेलो दोस्तों, स्टडी मोड में आपका स्वागत है। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2020-21 ये सामान्य हिंदी का टेस्ट 3 है, जिसमें 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। कोशिश आप लोगों को करना है कि 15 क्वेश्चन सही करें, ठीक? क्योंकि अब आपके एग्जाम बहुत ही नज़दीक है, तो क्वेश्चन शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा और अपना स्कोर जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अर्थ का विलोम शब्द है। अर्थ का विलोम शब्द क्या होता है? तो अर्थ का विलोम शब्द इति होता है। तो पहले के आंसर क्या हो जाएगा, ब या बी? ठीक, जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं और दिखा रहे हैं उसे आप वीडियो रोक लीजिए और सभी क्वेश्चन बनाते चलिएगा, ठीक। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कि पावक का प्रवाची शब्द है। पावक का प्रवाची शब्द कौन सा इसमें है, ये आपको बताना है। तो पावक का प्रवाची शब्द होता है हुतासन। क्या होता है? हुतासन। पावक की जगह हुतासन भी आप उपयोग कर सकते हैं। प्रवाची में समानार्थक होता है, ठीक, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो दूसरे के आंसर ब या बी आप लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पर देख सकते हैं कि किरण का प्रवाची शब्द है। किरण का प्रवाची, ये बताना है कि किरण का प्रवाची शब्द इसमें से क्या है, ठीक। आपके सामने है ऑप्शन, किरण का प्रवाची शब्द है। तो किरण का जो प्रवाची शब्द होगा ये हो जाएगा आपका प्रभा। प्रभा हो जाएगा किरण का प्रवाची शब्द। तीसरे के आंसर हो जाएगा अ, ठीक, या ए लगा सकते हैं। वैसे ही क्वेश्चन नंबर चौथा है, देखिए कि धरती का प्रवाची शब्द है। यह बताना है धरती का प्रवाची क्या होगा। धरती का प्रवाची शब्द इसमें से कौन सा होगा? तो धरती की जगह हम लोग क्या यूज करते हैं? अचला। अचला उपयोग कर सकते हैं, चला धरती की जगह, ठीक। तो इसका प्रवाची होगा। तो 4 के आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? द हो जाएगा, ठीक। ये याद रखिएगा। क्वेश्चन आगे देखते हैं। ये दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 5 से 8 तक अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताना है, ठीक। तो ये सबसे पहला आपके सामने क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा आपके सामने सबसे पहला क्वेश्चन कि जिसके हाथ में चक्र हो उसके लिए कौन सा शब्द का उपयोग किया जाता है? जिसके हाथ में चक्र हो तो उसे चक्रपाणी कहा जाता है। चक्रपाणी मीन्स विष्णु जी, अर्थात विष्णु जी, ये याद रखिएगा। जिसके हाथ में चक्र हो उसे चक्रपाणी अर्थात विष्णु जी, ठीक। तो 5 के आंसर अ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि जिसकी 4 भुजाएं हैं। जिसकी 4 भुजाएं हैं ये आपको बताना है, ठीक। जिसकी 4 भुजाएं हैं उनके लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो चतुर्भुज। जिनकी 4 भुजाएं हैं उनके लिए चतुर्भुज का उपयोग किया जाता है। तो 6 के आंसर क्या हो जाएगा? द हो जाएगा, यहाँ पर लगा लीजिएगा, ठीक। 6 के आंसर क्या हो जाएगा? डी या द। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि जानने की इच्छा रखने वाला। जानने की इच्छा रखने वाला के क्या होगा यहाँ पर? जानने की इच्छा रखने के लिए कौन सा आपको शब्द का उपयोग होता है? तो जिज्ञासु। जो जानने की इच्छा रखता है उसके लिए जिज्ञासु होता है, ठीक। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि जो काम जानता हो, जो काम जानता हो उसके लिए आपको बताना है, ठीक। जो कम जानता हूँ, माफ कीजिएगा, जो कम जानता हो, काम नहीं, जो कम जानता हो उसके लिए कौन सा होगा? तो उसके लिए आपको बताना है। तो उसके लिए होता है अल्प। अल्प मीन्स की जो कम जानता हो। अल्प ज्ञान होता है ना, कि अल्प ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है, मीन्स की जो कम जानता हो। तो ये 8 के आंसर क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है आपको, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। इसमें से कौन से शुद्ध वर्तनी है, ठीक। तो इसमें जो सृष्टि होता है, सृष्टि लिखने का तरीका क्या होता है, ठीक। तो सृष्टि आपको क्या हो जाएगा? ये स हो जाएगा। इसमें से सृष्टि ऐसे लिखा जाता है, ठीक। शुद्ध वर्तनी है। आगे शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऐसे ही आपके क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आएगा। अब आपको बताना है कि इसमें से कौन से शुद्ध तरीका से लिखा हुआ है, ठीक। आपके बताना है, ये शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो इसमें शुद्ध तरीका से लिखा हुआ है कृपा। कृपा कैसे लिखा जाता है? तो कृपा, ठीक। तो ये द हो जाएगा इसका आंसर, इसके डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि सद्भाव में उपसर्ग है। उपसर्ग वही होते हैं जो कि शब्द के शुरू में लगकर शाब्दिक अर्थ बदल देते हैं, और प्रत्यय वो होते हैं जो कि शब्द के अंत में लगकर शाब्दिक अर्थ बदलते हैं। तो सद्भाव में कौन सा उपसर्ग हो, ये पूछ रहा है। सद्भाव में कौन सा उपसर्ग होगा, ठीक। आपके सामने ऑप्शन ये रहा। सद्भाव में कौन सा उपसर्ग होगा, ठीक। तो सद्भाव में देखिए, सद्भाव में जो उपसर्ग होगा ये सत लगा, सत होगा। यहाँ पर ध्यान से रखिएगा, ये सद नहीं होगा, ठीक। सद्भावना या सद्भाव ये दोनों में क्या होता है? उपसर्ग होता है, सत होता है। ये ध्यान में रखिएगा। 11 के आंसर क्या हो जाएगा? अ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कि कुदृष्टि में उपसर्ग है। कुदृष्टि, तो दृष्टि में क्या लग गया है? कु लग गया है, तो बन गया है ये कुदृष्टि, ठीक। तो इसमें कौन सा होगा? आप आराम से लगा सकते हैं। इसमें कौन सा उपसर्ग होगा? सारे ऑप्शन देख लीजिए, ठीक। तो कुदृष्टि में कौन सा उपसर्ग है? तो यह है आपको कु। कु है जो दृष्टि में लग गया है, तो कुदृष्टि बन गया है। तो 12 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर अ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है कि टांग अड़ाना मुहावरा का अर्थ है। मुहावरा लोग कितना पढ़े होंगे ना। टांग अड़ाना का मुहावरा का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। टांग अड़ाना मुहावरा का अर्थ क्या होगा इसमें से, ये बताना है आपको, ठीक। तो टांग अड़ाना मुहावरा का अर्थ होता है अवरोध पैदा करना। मीन्स क्या होता है? अवरोध पैदा करना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप आराम से लगा सकते हैं, द लगा सकते हैं, अवरोध पैदा करना। 13 के आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी या द। क्वेश्चन नंबर
14 की पढ़ाई में प्रत्यय है। अब प्रत्यय किसे कहते हैं, सबसे याद रखिएगा, प्रत्यय से क्वेश्चन पूछ देता है, प्रत्यय किसे कहते हैं। तो जो आपको शब्द के अंत में लगता है उसे प्रत्यय कहते हैं, और वो शब्द के अंत में लगकर उसका शाब्दिक अर्थ बदल देता है। ठीक, तो ये आपको बताना है कि इसमें से कौन सा प्रत्यय होगा। तो इसमें जो है होगा पढ़ाई। पढ़ाई में क्या लगा है, तो यहाँ देखिएगा पढ़ में आई लग गया है, पढ़ में आई लग गया है, इसलिए पढ़ाई बन गया है। ठीक, तो ये लास्ट में लगा है पढ़ में, तो ये आई लगा हुआ है। तो इसमें 14 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा, ये सी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 15 देखना है कि मुस्कुराहट में प्रत्यय है। मुस्कुराहट में कौन सा प्रत्यय है, ये आपको बताना है। मुस्कुराहट में प्रत्यय है, मुस्कुराहट में प्रत्यय है। तो मुस्कुराहट में आपको बताना है, तो मुस्कुराना में आहट यहाँ पर लग गया है, मुस्कुराहट। तो मुस्कुराना, मुस्कुरा में, ठीक, मुस्कुराना होता है ना, इसमें आपको हट लग गया है, तो मुस्कुराहट हो गया है, तो ये हट हो जाएगा। जो शब्द के अंत में लगता है ना, वो आपको क्या होता है, प्रत्यय होता है, ये ध्यान में रखिएगा। और प्रत्यय उपसर्ग से पक्का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है, संधि विच्छेद से क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रत्येक में संधि विच्छेद है, प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा, ये आपको बताना है। प्रत्येक का, तो इसका होता है प्रति धन एक, प्रत्येक। ठीक, ये आपको हो जाता है। तो इसका 16 का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। वैसे क्वेश्चन नंबर 17 देखिए कि सतसई में समाज है, समास है। सतसई में कौन सा समास है, ये आपको बताना है। सतसई में कौन सा समास है, ठीक, आपके सामने ऑप्शन है, सतसई में कौन सा समास है, अब ये बताना है। तो देखिए सत, शुरू में ही संख्यावाचक विशेषण आ रहा है, ठीक, तो सही में सत लगा हुआ है, तो सतसई बना हुआ है, तो ये इसका हो जाएगा। आपको शुरू में जब भी संख्यावाचक विशेषण आए, जैसे कि चौराहा हुआ, ठीक, चौराहा भी आ जाएगा। ठीक, जैसे कोई भी संख्या, चौराहा में जैसे सत में 7 आ रहा है शुरू में, चौराहा में आपको 4 आ रहा है शुरू में, ऐसे ही आपको बहुत से त्रिभुज हुआ, त्रिभुज जो हुआ 3 भुजाओं वाला त्रिभुज, चतुर्भुज, ये सब जो जो भी आता है जिसके शुरू में ही संख्यावाचक हो जाते हैं, वो द्विगु समास कहलाते हैं, द्विगु समास। और द्वंद्व समास किसे कहते हैं, जिनके बीच में आप देखिएगा अक्सर हाइफन होगा और ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, जैसे माता पिता हुआ, लड़का लड़की हुआ, पाप पुण्य हुआ। ठीक, ये सब जो होता है जैसे कि ईश्वर और राक्षस हुआ, ये सब जो होता है, ये सब जो हो जाते हैं द्विगु समास में आ जाते हैं। ठीक, ये द्वंद्व समास में आ जाते हैं, जो एक दूसरे का अपोजिट या बीच में हाइफन रहता है, और जो शुरू में संख्यावाचक विशेषण आता है वो द्विगु समास में आता है। ठीक, तो ये सतसई जो हो जाएगा ये द्विगु समास में आ जाएगा। तो 7 के आंसर क्या, 17 के आंसर क्या हो जाएगा, ए या अ लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, चंद्रमौली, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बीबीआई लगा लीजिएगा, इससे पूछ सकता है। चंद्रमौली में कौन सा समास है, ये आपको बताना है। समास में पहले ही आपको करा चुका हूँ, समास प्रत्यय सभी, तो ये ध्यान से आपको लगाना है। ये आपको चंद्रमौली में कौन सा आपको समास है, चंद्रमौली में कौन सा समास है बताइए। तो देखिए चंद्रमौली, ठीक, तो चंद्रमौली की मौली, आपको मौली की जैसा चंदा मतलब सिर पर हो, जैसे कि, ठीक, मौली हो चंद्र, तो वो आपको चंद्रमौली जो होगा ये आपको, जैसे कि भगवान सिर के आप देखिएगा, भगवान शिव जी के तो सिर पर चंदा रहते हैं, तो उनके ही बारे में ये उनको ही इंगित कर रहा है, चंद्रमौली, जिनके सिर पर चंदा हो, ठीक, मौली हो चंद्र जिसके। तो ये आपको क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है बहुब्रीहि समास। अब देखिए बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास में बड़ा कन्फ्यूजन होता है, सबसे ज़्यादा द्विगु और बहुब्रीहि समास में होता है। ठीक, जैसे हम बोल दिए, ठीक, हम जैसे बोल देते हैं आपको लंबोदर, तो आप लगा लीजिएगा कि बहुब्रीहि समास है, ये आराम से लगा सकते हैं। पीताम्बर भी लगा सकते हैं, बहुब्रीहि समास है। ठीक, लेकिन त्रिलोचन, अगर त्रिलोचन हम दे दे तो आप क्या लगाइएगा, त्रिलोचन, तो ये त्रि आ रहा है, 3 आ रहा है शुरू में, तो आप लगाइएगा यहाँ पर द्विगु नहीं, यहाँ पर द्विगु नहीं होगा, यहाँ पर भी बहुब्रीहि होगा। ठीक, तीनों इसकी त्रिलोचन का अगर शाब्दिक अर्थ देखिएगा तो तीनों आपको जो है उनको लोचने वाला त्रिलोचन कहलाता है। जैसे कि आपको भगवान आपको हो जाते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, या त्रिदेव जैसे बोल दीजिए, त्रिदेव भी आपको पता ही है आपको कौन हो जाएंगे। तो ये सब जो है ये सब आ जाते हैं बहुब्रीहि समास में। बहुब्रीहि समास एक ऐसा समास है ना जिसमें आपको ना प्रथम पद ना उत्तर पद, इसकी ना पूर्व पद ना उत्तर पद, दोनों पद नहीं प्रधान होते हैं, कोई अन्य ही पद प्रधान हो जाता है इसमें। ठीक, और वो अन्न पद का ही मतलब यहाँ पर निकल रहा है कि चंद्रमौली, चंद्रमौली में आपको ना प्रथम पद चंद्र और नहीं मौली आपको प्रधान हो रहा है। यहाँ पर आपको तीसरा पद आ जा रहा है भगवान शिव, जिसके सिर पर चंद्रा हो उसी तो चंद्रमौली बोला जाता है, तो भगवान सिर के, शिव जी के सिर पर होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर अ हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है कि गूलर का फूल होना, मुहावरा लोग इतिहास पढ़े होंगे, ये बार बार सुनते होंगे, गूलर का फूल हो जाना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो गूलर का फूल हो जाना, ठीक, ये बताना है क्या होता है। तो ये होता है ना दिखाई पड़ना, ना दिखाई पड़ना, क्योंकि गूलर के फूल दिखाई नहीं देता है, तो ये ना दिखाई पड़ना हो जाएगा इसका मतलब। ठीक, 19 का आंसर क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए, घाट घाट का पानी पीना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है। नहीं बोला जाता है आप घाट घाट का पानी पी रहे हैं, ठीक, तो घाट घाट में इसकी जो नदी वाला घाट होता है वो वाला घाट, घटनी वाला घाट नहीं, ये 20 का आपको बताना है कि घाट घाट का पानी पीने का अर्थ क्या होगा। ठीक, तो घाट घाट का पानी पीने का मुहावरा का अर्थ क्या होता है, ये होता है कि जगह जगह पर घूमते रहना, जगह जगह पर घूमते रहना। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा,
ब हो जाएगा। टोटल 20 क्वेश्चन मैंने कराया। कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और ऐसा ही हिंदी का मैं टेस्ट आपको लाते रहूँगा। इससे क्या होगा कि आपको पता चलते रहेगा कि आपकी कितने स्तर की तैयारी है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।